धरती के नीचे कुछ शहर आज भी सो रहे हैं। उनकी गलियां, उनके घर, उनकी नालियां और उनका जीवन, सब कुछ एक रहस्य की तरह। ये कहानी है एक ऐसी सभ्यता की जो अपने समय से बहुत आगे थी, लेकिन फिर धीरे धीरे बिना किसी बड़े युद्ध के खामोशी से इतिहास में खो गई। इस सभ्यता को हम आज जानते हैं हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से। हड़प्पा सभ्यता की शुरुआत एक ही दिन में नहीं हुई। ये हजारों वर्षों का विकास था। लगभग 7000 ईसा पूर्व के आसपास मेहरगढ़ जैसे स्थानों पर मानव ने खेती करना सीख लिया था। लोग गेहूं और जौ उगाते थे, पशु पालते थे और स्थायी जीवन की ओर बढ़ रहे थे। सिंधु नदी और उसके आसपास की भूमि उपजाऊ थी। नदी का पानी, समतल मैदान और व्यापार के रास्ते, इन सब ने मिलकर धीरे धीरे एक नई सभ्यता की नींव रखी। शुरुआत में ये सभ्यता छोटे छोटे गांवों तक सीमित थी, लेकिन जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ी और संसाधन बढ़े, गांव शहर बनने लगे। लगभग 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक का समय हड़प्पा सभ्यता का स्वर्ण काल माना जाता है। इस दौर में कई बड़े नगर बसे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धोलावीरा, लोथल, कालीबंगा और कई अन्य। हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता थी उनकी नगर योजना। उनके नगर चौकोर और सीधी सड़कों पर आधारित थे, जैसे आज के आधुनिक शहरों में होता है। हड़प्पा की अद्भुत स्वच्छता हड़प्पा सभ्यता की सबसे चौंकाने वाली बात थी। उनकी सफाई और जल निकासी व्यवस्था। लगभग हर घर में स्नानघर था और हर घर से निकलने वाला पानी नालियों के माध्यम से बाहर जाता था। ये नालियां पक्की ईंटों से बनी थी। कई जगहों पर नालियों पर ढक्कन भी थे। इतिहास में ये व्यवस्था अपने समय से बहुत आगे थी। हड़प्पा के लोग केवल किसान नहीं थे, वे कुशल कारीगर, व्यापारी, मूर्तिकार और इंजीनियर भी थे। वे कपास से कपड़ा बनाते थे, आभूषण पहनते थे, मिट्टी, तांबा और कांसे से वस्तुएं बनाते थे। उनके घरों की बनावट बताती है कि समाज में धनी और सामान्य वर्ग दोनों मौजूद थे। हड़प्पा सभ्यता का व्यापार बहुत विशाल था। उनके व्यापारिक संबंध मेसोपोटामिया तक थे, जो आज के इराक क्षेत्र में लोथल में एक प्राचीन बंदरगाह मिला है, जिसे दुनिया के सबसे पुराने बंदरगाहों में से एक माना जाता है। हड़प्पा की मुहरें उनके व्यापार का सबसे बड़ा प्रमाण है। मुहरों पर लिखे चिन्ह, क्लोजअप, वॉइस ओवर हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी पहेली है। उनकी लिपि, हमें हजारों मुहरें और संकेत मिले हैं, लेकिन आज तक कोई भी विद्वान इसे पूरी तरह पढ़ नहीं पाया। इस कारण हड़प्पा सभ्यता की कहानी का एक बड़ा हिस्सा आज भी अधूरा है। हड़प्पा सभ्यता के धर्म के बारे में हमारे पास प्रत्यक्ष लिखित प्रमाण नहीं है, लेकिन खुदाई में मिली मूर्तियों और मुहरों के आधार पर इतिहासकार कुछ अनुमान लगाते हैं। कुछ मूर्तियां मातृदेवी जैसी लगती हैं, जो उर्वरता और प्रकृति की पूजा का संकेत देती है। एक प्रसिद्ध मुहर पर योग मुद्रा में बैठे व्यक्ति का चित्र है, जिसे कुछ विद्वान पशुपति का रूप मानते हैं। मोहनजोदड़ो का महान स्नानागार भी दर्शाता है कि स्नान और पवित्रता का कोई धार्मिक महत्व हो सकता है। अब आता है सबसे बड़ा प्रश्न, इतनी विशाल और उन्नत सभ्यता का अंत कैसे हुआ? हड़प्पा सभ्यता का पतन अचानक नहीं हुआ, ये धीरे धीरे हुआ, जैसे एक शहर की रोशनी धीरे धीरे बुझ जाती है। सबसे मजबूत कारण माना जाता है जलवायु परिवर्तन। बारिश कम होने लगी, तापमान में बदलाव आया और खेती प्रभावित होने लगी। जब अनाज कम होता है तो शहरों को चलाना कठिन हो जाता है। कई विद्वान मानते हैं कि सिंधु और अन्य नदियों का मार्ग बदल गया। नदी का मार्ग बदलने का मतलब था पानी का संकट, खेती का संकट और धीरे धीरे नगरों का खाली होना। कुछ क्षेत्रों में भूकंप के प्रमाण भी मिलते हैं। भूकंप से इमारतें, नालियां और शहरों की संरचना टूट सकती थी। पहले एक धारणा बहुत प्रसिद्ध थी
कि बाहरी आक्रमण के कारण हड़प्पा सभ्यता नष्ट हुई, लेकिन आज आधुनिक शोध के अनुसार ये कारण उतना मजबूत नहीं माना जाता। आज अधिकतर इतिहासकार मानते हैं कि मुख्य कारण पर्यावरण और जलवायु थे। हड़प्पा के लोग गायब नहीं हुए, उन्होंने बस अपना जीवन बदल लिया। वे बड़े नगर छोड़कर छोटे गांवों और नई बस्तियों की ओर चले गए। उनकी तकनीक, उनकी कला और उनका जीवन शैली का प्रभाव आने वाले समय में भारत की संस्कृति में मिल गया। हड़प्पा सभ्यता हमें सिखाती है कि सभ्यताएं केवल युद्ध से नहीं गिरती। इतिहास